Greetings of the day. So here today I am with another tense which is future continuous. Yes, तो आज हम जानने वाले हैं future continuous tense के बारे में, right? So जैसा कि आप देख सकते हैं, as you can see that the definition of future continuous is, जो definition है future continuous की वो क्या है? An action will be going on. कोई भी काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा, right? Work और action will be going on. Going on चल रहा होगा. तो जब भी हम बात करेंगे कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, right? तो उसे हम क्या कहेंगे? Future continuous. Fine. So whenever you talk about any action which will be going on in the future, it will be future continuous tense. Fine guys, let's move to the next slide. So now we are on the second slide which will tell us about the rule of future continuous tense. Right guys, so ये हमारी second slide है जो हमें बताएगी कि future continuous का क्या rule होता है. So it's very simple. You can see the rule which is subject plus will be plus V1 plus ing plus object. Right? मतलब हमें सबसे पहले लेना है subject जो हमारा होता है कर्ता. फिर हमें कौन सी helping verb लेनी है? Will be. अब यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, अगर आपका subject singular हो या plural हो तो बस आपको will be का use करना है और उसके बाद verb की first form में आपको ing add करना है. And at last आपका object. So this is the rule of future continuous. Let's move to the final slide. तो अब हम देखेंगे examples. Yes, now we will see the examples of future continuous tense. So what is the number one? पहला example है I will be helping you. मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा. रिमेंबर गाइस, पहली स्लाइड में हमने क्या बताया था कि फ्यूचर में जो काम हो रहा होगा, कोई काम चल रहा होगा, राइट? तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं या आपको कभी ट्रांसलेट करने को मिलता है तो आपको फटाक से पता लग जाएगा कि ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना? क्योंकि रहा होगा की बात हो रही. ओके, लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. यू विल बी रीडिंग अ बुक. तुम एक किताब पढ़ रहे होंगे, राइट? तो ये काम भी चल रहा होगा कब? फ्यूचर में. नंबर 3 सेज दे विल बी ईटिंग फूड. वो खाना खा रहे होंगे. अगेन वर्क विल बी गोइंग ऑन. नंबर 4 सेज ही विल बी यूजिंग हिज फोन. वह अपना फोन यूज कर रहा होगा, राइट? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, she will be riding a bicycle. वह साइकिल चला रही होगी. Right guys? So these are the examples of future continuous and I'm sure इसको याद रखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. तो बस आपको क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस सुनते ही माइंड में स्ट्राइक करेगा रहा होगा, फिर आपको रूल याद आएगा विल बी प्लस V1 एंड ing एंड देन आपको आपके एग्जाम्पल्स बना देने हैं, राइट? एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स इन द कमेंट बॉक्स ताकि मुझे पता लगे कि कल आप क्या कर रहे होंगे. राइट गाइज, टुमारो इज मंडे, तो अगर आप चाहें तो ये प्रैक्टिस कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी अपनी नोटबुक में कोई भी 5 और 10 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि आप कल क्या कर रहे होंगे, जस्ट टू रिमेंबर एंड रिवाइज दिस टेंस. सो दिस is from my side today and I will be meeting you with another video with new tense. Thank you so much. Bye bye.